नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी टैक्स पेयर को डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू किया गया है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किस रीजन की वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है गाइस यहाँ पे। उसके बाद नोटिस को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, नोटिस में क्या कम्युनिकेशन की जाती है, क्या रिप्लाई करना है उसका, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको रिप्लाई करना है, अगर एग्री हो तो कैसे रिप्लाई करो, डिसएग्री हो तो कैसे आपको रिप्लाई करना है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस सबसे पहले समझते हैं कि किन रीजंस की वजह से आपको यहाँ डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू किया जाता है। तो सबसे पहला जो रीजन होता है कि आप इनकम तो शो नहीं कर रहे हो, पर आप अपना जो टीडीएस डिडक्ट किया वो आप क्लेम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके इंटरेस्ट की इनकम थी, उस पर टीडीएस डिडक्ट किया था बैंक ने, पर आपने वो इनकम तो शो नहीं किया, उसका जो टीडीएस डिडक्ट किया था उसका या तो आपने रिफंड क्लेम कर लिया या अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी से उस टीडीएस को एडजस्ट कर लिया। तो इस वजह से आपको यहाँ डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच आएगा आपकी इनकम का, क्योंकि 26 ईयर्स में जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो उससे करस्पॉन्डिंग आपकी इनकम शो की जाती है। सो अगर आप उस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस यहाँ पे इशू कर देगा। यहाँ पे सेकंड जो रीजन होता है, आपकी 26 ईयर्स में कुछ रिसिप्ट शो कर रहे हैं, वो आपकी ज्यादा है, आपने कम रिसिप्ट शो की। फॉर एग्जांपल आपका जो टीडीएस कटा था वो 1 लाख रुपए भी कटा था, पर आपने जो इनकम डिक्लेयर करते समय आपने केवल 50,000 रुपए डिक्लेयर किया, मीन आप शॉर्ट इनकम डिक्लेयर कर रहे हो। तो उस वजह से डिपार्टमेंट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे नोटिस इशू करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम का या रिसिप्ट का मिसमैच है गाइस यहाँ पे। तो आपको अपनी इनकम को 26 ईयर्स से और एआई से जरूर मैच कर लेना है, उससे करस्पॉन्डिंग ही आपको टीडीएस क्लेम करना है। अगर आप टीडीएस कम क्लेम कर रहे हो तो इनकम आपकी कम क्लेम कर सकते हो, पर आप अगर टीडीएस पूरा क्लेम कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग आपको इनकम शो करनी पड़ेगी, नहीं ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा काफी बार क्या होता है, आपने टैक्स तो पे कर दिया पर आप शो कर रहे हो आपकी इनकम कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने टैक्स पे किया तो रेस्पेक्टिव इनकम आपके पास जरूर होगी। तो आपको इनकम प्रॉपर्ली शो करनी है। अगर आप कम इनकम शो करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट यहाँ डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू कर देगा यहाँ पे। उसके अलावा काफी बार टैक्स पेयर का जो पैन नंबर और जो उसका नेम है जो आईटीआर में आप शो कर रहे हो उसमें मिसमैच होता है, तो उसकी वजह से डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू कर सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है और उस इनकम के लिए आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंडेटरी फाइल करना हो तो आप वो फाइल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपका नोटिस इशू कर देगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मोस्टली टैक्स पेयर को यहाँ पे नोटिस इशू किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर मार्केट की इनकम है और शेयर मार्केट इनकम में आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है। पर टैक्स पेयर क्या करता है, वो आईटीआर 1 फाइल कर देता है या आईटीआर 4 फाइल कर देता है, जिसकी वजह से उसे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आपको आ जाता है गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपकी कोई गेमिंग इनकम है या क्रिप्टो की इनकम है तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 मैंडेटरीली फाइल करना पड़ता है। पर अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर देते हो, क्योंकि आप आईटीआर 1 में अपनी क्रिप्टो और गेमिंग इनकम नहीं शो कर सकते हो, तो आपको जो आईटीआर जैसी आपकी आईटीआर 1 की प्रोसेस होगी उसको डिफेक्टिव कर देगा डिपार्टमेंट, आपकी रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा काफी बार क्या होता है, जो टैक्स पेयर होते हैं उसकी ऑडिट मैंडेटरी होती है, तो अगर वो आप ऑडिट नहीं कराते हो, अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यहाँ सबमिट नहीं करते, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ जाता है यहाँ पे। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपनी रिटर्न को फाइल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके अपनी रिटर्न में कोई मिस्टेक की है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और अपनी रिटर्न को करेक्टली टाइमली रिवाइज कर लेना गाइस यहाँ पे। उसके अलावा बात करते हैं कि नोटिस में क्या आता है, क्या कम्युनिकेशन आते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे ईमेल आएगी सेक्शन 139(9) की गाइस यहाँ पे 139(9) में जो आपकी डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू किया जाता है गाइस यहाँ पे। तो ईमेल प्रॉपर्ली यहाँ पे आपके इंटीमेशन आएगा सीपीसी की तरफ से, तो इसमें प्रॉपर आपका लिखा रहेगा, पैन नंबर लिखा रहेगा, किस साल के लिए आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू किया गया वो रहेगा। उसमें आपके पास एक अटैचमेंट रहेगी, अटैचमेंट में आपका नोटिस रहेगा गाइस। अटैचमेंट कैसे ओपन करना है, आपको पैन नंबर को लोअर केस में आपको डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ डीडी एमएम वाईवाई फॉर्मेट में आपको डालना है गाइस। सो इस नोटिस को हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाके अपने नोटिस को व्यू कर सकते हो और उसके अगेंस्ट आप कैसे एक्शन ले सकते हो। आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करना है, उसके बाद पेंडिंग एक्शंस में आपको जाना है। उसके बाद ई प्रोसीडिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आप यहाँ पे विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन आइटम दिखेगी कौन सी रिटर्न आपने फाइल की थी जो कि आपकी डिफेक्टिव की गई है, आपका कौन सा असेसमेंट है जिसकी रिटर्न आपकी डिफेक्टिव की गई है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे व्यू योर नोटिस का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जाके आप अपने नोटिस को व्यू कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे आप व्यू योर नोटिस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। उससे पहले आपको यहाँ ऊपर रीजन दिया गया कि किस रीजन से आपको नोटिस इशू किया गया, तो डिफेक्टिव नोटिस आपको इशू किया गया यहाँ पे लिखा रहेगा। आपका पेन नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, आपका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा आपको डिन नंबर आपका यहाँ पे मेंशन होगा गाइस। ये डिन नंबर आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आप अगर आपको लगता है आपने रिटर्न गलत फाइल की है तो इसके लिए आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको ये डिन नंबर मैंडेटरी डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आपका नोटिस का सेक्शन लिखा रहेगा, असेसमेंट ईयर लिखी रहेगी, कम्युनिकेशन मींस किस दिन आपको कम्युनिकेट किया था, आपको किस दिन नोटिस भेजा गया, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड रखता है कि विद इन 15 डेज आपको इस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ता है। उसके अलावा रेस्पॉन्स ड्यू डेट मींस 15 दिन की ड्यू डेट आपको दी जाती है, विद इन दिस टाइम आपको इस नोटिस का रिप्लाई करना है, नहीं तो आपके रिटर्न जो है इनवैलिड मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था सबमिट योर रेस्पॉन्स या डाउनलोड योर
नोटिस, तो आपको नोटिस को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और आपको रेस्पॉन्स कैसे करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो नोटिस जैसे आप डाउनलोड करके गाइस आपका ये पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, उसके अलावा कौन सा आईटीआर और फॉर्म आपने फाइल किया वो भी आपको यहाँ दिखेगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा वो पेन नंबर आपका रहेगा, असेसमेंट ईयर यहाँ रहेगा, उसके अलावा जो आपको नोटिस का कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, डेट ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पे लिखा रहेगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा सब्जेक्ट में लिखा रहेगा नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें आपको क्लियरली लिखा रहेगा कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आपको नोटिस इशू किया गया है। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मींस जिससे आपने रिटर्न फाइल किया है, जिस रिटर्न को डिफेक्टिव किया है डिपार्टमेंट ने, वो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा। उसकी डेट लिख रहेगी किस दिन आपने रिटर्न को फाइल किया, तो आपको इसी रिटर्न को करेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। तो इसमें लिखा गया है क्लियरली किस असेसमेंट ईयर क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है और किस वजह से आपका डिफेक्टिव हुआ वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा। तो आपको क्या एक्शन लेना वो भी लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने जो गलती की उसको आप करेक्ट कर लो। उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 15 दिन आप करेक्ट नहीं करते हो तो उस केस में आपके रिटर्न को इनवैलिड माना जाता है। यहाँ पे विद इन 15 डेज आपको अपने नोटिस का रिप्लाई करना है। लास्ट ईयर काफी टैक्स पेयर ने अपने डिफेक्टिव नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो उनकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो गाइज अपनी रिटर्न का प्रॉपर रिप्लाई करना है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट भी दिया गया है कि आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन करेक्शन करना वो आप करेक्ट कर सकते हो, पर इसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप अपनी एडिशनल डिडक्शन आप कुछ क्लेम कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद आप रिवाइज रिटर्न फाइल करो, उसमें आपको एडिशनल डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे। पर आपको जो करेक्शन दिया गया केवल उसी में आप करेक्शन करना है। इट मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे नोटिस में क्लियरली लिखेगा कि किस वजह से आपको नोटिस इशू किया गया, तो वही नोटिस का आपका एक्शन लेना है यहाँ पे। तो बहुत ही ध्यान से डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का आपको रिप्लाई करना है, नहीं डिपार्टमेंट फिर से आपको नोटिस भेज सकता है यहाँ पे। तो इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे रेस्पॉन्स कैसे करना है यहाँ पे। तो डिफेक्टिव जो नोटिस है उसके बाद बात करते हैं गाइस आपको रेस्पॉन्स कैसे करना है। रेस्पॉन्स करने से पहले जो डिफेक्टिव नोटिस होता है गाइस उसमें आपका एरर का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि किस वजह से आपको नोटिस इशू किया है। देखिए यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसको नोटिस इशू किया गया क्योंकि उससे जो ग्रॉस रेसिप्ट 26 ईयर रिपोर्ट की गई थी उससे करस्पॉन्डिंग उन्होंने टैक्स का क्रेडिट तो ले लिया है पर आपने अपनी इनकम को पूरा शो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की आपकी इनकम थी, उस पर टीडीएस 10,000 रुपए कटा था, तो आपने 10,000 का टीडीएस तो क्लेम कर लिया पर आपने इनकम 50,000 दिखाई है, आपने 30,000 दिखाई, तो इस वजह से डिपार्टमेंट ने, क्योंकि यहाँ सिंपल से आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, आपको जहां भी आपका बैंक ने जो भी आपका टीडीएस काटा उसने रिपोर्ट किया था कि कितने इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस काटा है। अगर आप उस इनकम को रिपोर्ट नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आपको भेजेगा यहाँ पे। उसके अगेंस्ट आपको सॉल्यूशन भी दिया गया कि आपको क्या सॉल्यूशन लेना है यहाँ पे। तो आपको सिंपल से यहाँ पे डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सजेशन दिया है कि जो भी आपकी इनकम है उसको प्रॉपर शेड्यूल में आप फाइल कीजिएगा। यहाँ में काफी बार टैक्स पेयर क्या करते हैं कि वो इनकम तो पूरी शो करता है पर जहां पे उन्हें शो करनी होती है वहां नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें गेमिंग की इनकम थी, वो गेमिंग की इनकम के यहाँ पे स्पेसिफिक शेड्यूल दिया गया, वहीं पे आपको शो करनी होती है। अगर वहां शो नहीं करोगे, आपने कहीं और अदर इनकम में आपने शो कर दिया है तो उस वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को वहां पता नहीं चल पाएगा आपने गेमिंग इनकम शो की है या नहीं की है यहाँ पे। इस तरह आपकी क्रिप्टो की इनकम थी, क्रिप्टो की इनकम को आप अगर शेयर मार्केट की जगह आप दिखा दोगे तो उस वजह से भी आपको यहाँ डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आने वाला है यहाँ पे। तो आपको प्रॉपर शेड्यूल फिल करना है, उसी के बेसिस पर आपके रिटर्न प्रोसेस किया जाएगा। तो उस नोटिस में नीचे आपको दिया जाएगा कि आपको इस नोटिस से एग्री करना है या डिसएग्री करना है, दोनों ही ऑप्शन दिए जाएंगे। तो हम कैसे आप उसको एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कैसे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो उस नोटिस से एग्री हो या डिसएग्री हो। तो गाइस यहाँ पे अगर आप उस नोटिस से एग्री हो, मानते हो कि आपने गलती की है, तो उस केस में आपको एग्री पे क्लिक करना है और आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के बेसिस पे अपनी रिटर्न को फाइल करना है और उसकी जो जेसन फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और आपको लगता है कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया था, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले आईटीआर 1 फाइल कर दिया था, तो आपको लगता है आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, तो आपको आईटीआर 2 ऑफलाइन जाके फाइल करनी पड़ेगी, उसकी जेसन फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पे आईटीआर 2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको उसको फाइल करना है यहाँ पे। इसी तरह डिसएग्री अगर आप हैं तो मानते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है तो उसके साथ डिसएग्री लिखेंगे, आप रीजन लिखेंगे कि क्यों आप इससे डिसएग्री गाइस यहाँ पे। उसके बाद आप इसको रेस्पॉन्स को सबमिट कर देंगे गाइस यहाँ पर, इसको आप बाद में मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही ध्यान से अपने रिटर्न को यहाँ पे इस नोटिस को आपको रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आप एग्री करते हो तो उसके लिए आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और रिवाइज रिटर्न में आपको ऑफलाइन फाइल करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ऑप्शन आपको नहीं मिलता है गाइस यहाँ पे। तो उसके ऑफलाइन रिटर्न फाइल करने के बाद आपको जेसन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद अपने रेस्पॉन्स को सबमिट करना पड़ेगा। तो कैसे आप ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन जाएंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी असेसमेंट की आपको यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपका आया है तो उस असेसमेंट की आपको यहाँ पे फाइल डाउनलोड करनी है। ये यूटिलिटी फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे, तो यूटिलिटी फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसको आप सेव कर लेंगे एक फोल्डर के अंदर। तो कैसे सेव करेंगे, आपको सिंपल से आपने ये यूटिलिटी फाइल को डाउनलोड किया, उसको सेव कर लिया। तो जिस भी यहाँ पे 2023 का नोटिस था तो उसको हमने 23 के बेसिस पे किया। अब आपको करंट ईयर का नोटिस जो आया है उसको आप करंट ईयर की फाइल डाउनलोड करके उसको सेव कर लो गाइस यहाँ पे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा गाइस, इस सॉफ्टवेयर को आपको
रन करना है। सॉफ्टवेयर को जैसे आप रन करोगे उसके बाद आप सिंपल सा आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, उसमें आपको 1 से लेके 4 तक के आईटीआर फॉर्म आप फाइल कर सकते हो। तो उसमें आपको प्रीफिल्ड फॉर्मेट भी आपको ऑप्शन है, मींस जो आपकी इनकम टैक्स पोर्टल जो भी डेटा अवेलेबल है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो गाइस यहाँ पे। तो प्रीफिल्ड डेटा पर आप क्लिक करेंगे, उसको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है, जिस असेसमेंट के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी है, आपकी जो रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। तो जैसे आप उसको डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा आईटीआर 1 फाइल करने का ऑप्शन आएगा, या जो भी आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म फाइल करना हो आप फाइल करेंगे। तो उसका लेट गेट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप अपनी रिटर्न को डिफेक्टिव नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन 139 को आपको सिलेक्ट करना है। आपकी ओरिजिनल रिटर्न का आपका यहाँ पे जो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो आपका एक्नॉलेज नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आ रहा तो उसको कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपको डिन नंबर जो आपके नोटिस के अगेंस्ट है उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ऑर्डर नंबर भी आपको डालना है। उसके बाद भी आपको यहाँ डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। जिसको डालने के बाद आपको सिंपल सा अपनी रिटर्न को सिंपल सा सेम प्रोसेस से रिप्लाई करना है। तो आपकी हर एक शेड्यूल को 1 बाय 1 कंफर्म करना है, चाहे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम हो, अदर डिडक्शन हो, इन सबको 1 बाय 1 कन्वर्ट, जैसे आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं वैसे आपको रिटर्न को फाइल करना है। उसके बाद जो भी करेक्शन हुआ है उसके बाद आपको जेसन फाइल क्रिएट करनी है। तो जैसे आप रिटर्न वैलिडेट कर लोगे उसके बाद जेसन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस जेसन फाइल को आपको इनकम टैक्स पोर्टल में जाना है, उसको सिंपल से जब एग्री करने के बाद आपको ऑफलाइन ऑप्शन आएगा। उसके बाद सिलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म, जो भी आपने आईटीआर फॉर्म ऑफलाइन फाइल किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद उस रिटर्न को आप सबमिट कर देंगे। इसके बेसिस से आपका जो डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस है उसका रिप्लाई हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही ध्यान से आप अपनी रिटर्न को फाइल करना है क्योंकि इसका ऑप्शन दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।